गुड मॉर्निंग क्लास आज हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं और ग्रामर में लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। और लेसन नंबर 1 हमारा कौन सा है? सेंटेंस है, द सेंटेंस। लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ाने से पहले मैं कुछ और भी चीज़ें पढ़ाना चाहूँगी, जैसे कि सेंटेंस कहाँ से आया, कैसे बना, किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, और भी कई सारी चीज़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। बेटा हमने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। आप सबको पता है ना अल्फ़ाबेट्स के अंदर क्या क्या आता है। अल्फ़ाबेट्स में हमारे 26 लेटर्स आते हैं, A to Z तक। और अगर हम इनको देखेंगे तो ये कितने लेटर्स होंगे? 26। तो 26 लेटर्स को मिला करके हमारा क्या बनता है? अल्फ़ाबेट। अब हम इनको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट होता है वोवल और दूसरा पार्ट होता है कॉन्सोनेंट। तो वोवल के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारा A, E, I, O, U ये हमारे वोवल्स होते हैं। और उसके अलावा बचे हुए जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे B हो गया, C हो गया, D, F, G, X, Y, Z, ये सब हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो वावल हमारे कितने होंगे बेटा? 5 होंगे। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये वावल और ये कॉन्सोनेंट मिलकर ही क्या बनाते हैं? वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स का वो ग्रुप जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वर्ड। इट कैन बी 1 वर्ड, और ये 1 वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है, ये 1 लेटर का भी हो सकता है, 2 लेटर का भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा लेटर्स का भी हो सकता है, 3, 4, 5 लेटर का भी हो सकता है। देखिए अब अ जो है वो भी हमारा एक वर्ड है। हालांकि ये एक ही लेटर का बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसका एक कंप्लीट मीनिंग है 1 के सेंस में, तो ये भी हमारा क्या है? वर्ड है। उसी तरीके से M 2 लेटर्स का बना हुआ है, लेकिन इसका भी मीनिंग है। शी ये भी 3 लेटर्स का बना हुआ है और इसका भी मीनिंग है। लेकिन हमने लिखी है PALO, हमने 4 लेटर्स लिए हुए हैं, लेकिन ये कोई भी स्पेलिंग नहीं बना रहा है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये हमारा कोई भी वर्ड नहीं है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेज़ के बारे में। किसके बारे में? फ्रेज़ के बारे में। तो हम इनको जल्दी से पढ़ते हैं। रैन क्विकली, ईगर टू ईट, ऑन द टेबल। तो ये सब हमने कुछ पढ़ा, तो अब ये क्या है? ये कोई सेंटेंस तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं यूज़ है और इसमें कोई फुल स्टॉप भी नहीं लगा हुआ, कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, कोई कैपिटल लेटर भी नहीं है, और इनका कोई पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इनका मीनिंग निकल रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स partial sense and are used within a sentence are called phrases। यानी वो ग्रुप, वर्ड्स का वो ग्रुप जो मेक पार्शियल सेंस, जिसका एक पार्शियल सेंस तो निकलता है, थोड़ा बहुत सेंस तो निकलता है, और वो यूज़ भी होता है कहाँ पर? सेंटेंस में। तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं। सो फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस सम सेंस, विच गिव अस सम मीनिंग। चलिए बेटा अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है? उसके पहले हम एक लाइन है उसको पढ़ के देखते हैं क्या है ये। बॉय, राम, आ, गुड, इज़। तो क्या आपको इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड का? नहीं ना? अच्छा, लेकिन अनदर लाइन में क्या लिखा है? राम इज़ अ गुड बॉय। तो आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है?
राम इज़ गुड बॉय, आपको फुल स्टॉप। तो आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है, राम इज़ अ गुड बॉय? यस। तो ये जो राम इज़ अ गुड बॉय है, ये हमारा क्या है? सेंटेंस है, जबकि ऊपर वाला जो है वो हमारा सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gave us complete meaning is called sentence. So children, a group of word, so we are having a group of word which give us what? Complete meaning, that is called sentence. एक शब्दों का समूह या सब शब्दों का जो ग्रुप है जो हमें क्या दे रहा है? कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वो ही हमारा क्या होगा? सेंटेंस होगा। तो उसके पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस में और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या होनी चाहिए। तो इट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। जो सेंटेंस होता है वो हमेशा एक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है? वो मैं आगे आपको समझाऊंगी जब स्ट्रक्चर समझाऊंगी। तो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, और कभी भी जब भी आपका सेंटेंस बेटा स्टार्ट होगा तो वो कैसे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से होगा। A sentence ends with full stop, लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो एंड हो सकता है फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लामेशन मार्क से। आगे की क्लासेस में हम आपको इनको भी एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि जो मैंने ये लाइन ली थी, इट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर, तो वो ऑर्डर क्या होता है? तो वो ऑर्डर हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है उसमें सबसे पहले चीज़ क्या आएगी? सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम इन सब का क्या मतलब होता है? तो जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? डूअर। डूअर कौन होता है? जो काम को करता है, यानी काम को करने वाले व्यक्ति को हम डूअर कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड। अब हम बात करते हैं एक्शन वर्ड की। तो जो एक्शन वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? गिव, टेक, ईट, डांस, स्लीप, ये सारे वर्ड जो हमें किसी एक्शन के होने के बारे में पता लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जो भी काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, राम इज़ गोइंग टू द मार्केट। तो राम डूअर सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, और कहाँ जा रहा है? मार्केट। तो मार्केट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आज हमने ये पूरा सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू।